बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी की अदालत के बाहर मैं मौजूद हूँ। आज यहाँ पे कायद MQM अल्ताफ़ हुसैन उनकी एक दरख्वास्त पर जो है वो समाअत हुई है। MQM की जानिब से ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी और उस दरख्वास्त का बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि जो शनाख्ती कार्ड है और पासपोर्ट बनवाने के हवाले से जो पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन है वहाँ से दस्तावेज़ात तस्दीक करवानी है, अटेस्ट करवानी है। तो वो दस्तावेज़ात जो है वो तस्दीक नहीं कर रहा जो पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन है। ये यहाँ पे पटिशन जो है वो पिछले 4 से 5 माह से ज़ेरे इल्तवा है। अभी आज की जो प्रोसीडिंग है वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या हुई है और आइंदा इस केस में अब क्या होने जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो MKM के यहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो हैं रहनुमा हैं दानिश तस्नीम, जो इससे कबल जो अल्ताफ़ हुसैन है उनकी तकारीर पर पाबंदी लगाने के हवाले से जो दरख्वास्त है वो भी यहाँ पे लाए हैं और उसमें पटिशनर भी यही हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका मौक़िफ़ बुनियादी तौर पर क्या है और जो अदालत है उसने क्या सवालात उठाए हैं। आज की जो समाअत थी वो बड़ी इम्पोर्टेंट इस लिहाज से थी कि आज जैसे ही समाअत शुरू हुई है तो जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने जो MKM, इसमें मैं आपको कहूँगा कि MKM लंदन, MKM क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन जो है उनके हवाले से ख़ास तौर पर बात हो रही है, तो MKM लंदन के हवाले से जो वकील हैं उनके वो पेश हुए और उन्होंने अदालत को ये कहा कि ये एक डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है और उसके हवाले से ये चीज़ अभी तय होना बाकी है और लंदन में उस हवाले से समाअत होनी है। हम आपको आगाह करेंगे। बुनियादी तौर पर जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने यह सवाल उठाया था कि तारिक जावेद कौन है जिन्होंने ये पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, उनको किसने ऑथराइज किया, रेजोल्यूशन क्या थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कौन सी लोग जो है वो रजिस्टर्ड हैं, उसमें कन्वीनियर कौन है, उसमें जो दीगर जो बॉडीज हैं वो कौन है, क्या उन्होंने इसमें ऑथराइज किया है या नहीं किया। इस पर जो MKM के जो वकील हैं उनकी जानिब से कहा गया कि उन्होंने ही ऑथराइज किया है, लेकिन अदालत ने कहा कि ये तो आपको फिर साबित करना पड़ेगा, ये तो आपको डॉक्यूमेंट से साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने ही ऑथराइज किया है। पहले आप ये बताएंगे कि जो मौक़िफ़ आप ले रहे हैं क्या उसी के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्टर्ड है और तारिक जावेद ही उसमें कन्वीनियर हैं। पहले ये साबित करेंगे, फिर आप ये साबित करेंगे कि जो रेजोल्यूशन जो है वो पास हुई जिसने ऑथराइज किया इनको कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे वो भी उसी के मुताबिक है। दो जो मेजर सवाल अदालत ने उनके सामने रखे, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया, अदालत ने शुरू में ये सवाल भी उठाया कि आपने ये साबित करना है कि MKM क्या है, उसके कन्वीनियर कौन है और कौन उसको रन कर रहा है। ये चीज़ें जो है वो आपने साबित करनी है। इसमें जो उनके वकील हैं उनकी जानिब से दोबारा अदालत को ये बताया गया कि इस वक्त जो है वो अदालत को मैं असिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये मामला जो है वो तनाज़ा का शिकार है, क्योंकि इसका जो आगे जो दानिश तस्लीम है उनसे भी हम पूछेंगे। ये बताया गया कि इसका जो चार्टर है उसमें जो तब्दीली की गई है उसमें तनाज़ा है और उस तनाज़ा से मुतल्लिक लंदन में केस जो है वो ज़ेरे इल्तवा है और उस केस से जो आउटकम होगा वो कह रहे हैं कि उसके मुताबिक हम जो है वो अदालत को असिस्ट करेंगे। तो अदालत ने वही सवाल उठाया कि आपने बताना है कि मतलब ये है कि जो पटिशन है इसका जो प्रेयर है उस पे अभी अदालत गई नहीं है। अदालत इसीलिए जो फेडरल गवर्नमेंट है, इलेक्शन कमीशन है या जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उनकी जानिब से गुज़श्ता समातों पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये MKM के जो जावेद हैं वो इसमें ऑथराइज नहीं है, अथॉरिटी नहीं है इनके पास। तो इस सवाल पे ही अदालत ने MKM के वकील को कहा अब आइंदा समाअत पर जो 15 मार्च तक जो है मुलतवी हुई है उसमें उनके वकील जो है वो अदालत को असिस्ट करेंगे कि बुनियादी तौर पर उनका मौक़िफ़ क्या है और उसमें क्या वो ये साबित करते हैं कि जो उन्होंने पिटीशन फाइल की वो अथॉरिटी उनके पास थी और वही कन्वीनियर हैं और वही MKM जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है। मेरे साथ दानिश तस्नीम जो है वो मौजूद हैं। ये जो MKM रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो इन्होंने बताया, बल्कि तारफ़ भी अपना करवाएंगे ये, उसके बाद हम इनसे पूछेंगे कि ये जो पिटीशन फाइल की गई है इस पिटीशन में जो कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, जो एक सवालात जो अदालत ने उठाए हैं,
उन सवालात पर इनका क्या मौक़िफ़ है, ये क्या कहते हैं? जी दानिश साहब, आप पहले थोड़ा तारुफ अपना करा दीजिएगा। लास्ट टाइम भी हमने आपसे बात की थी, दूसरी पिटीशन पे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले सबसे पहले आप इससे मुतालिक बताएं। आप भी कोर्ट रूम में मौजूद थे, इस हवाले से हमें बताएं। जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद दानिश तस्लीम और मैं इस्लामाबाद का ही रहने वाला हूँ और पिछले 20-22 साल से मेरा एमकेएम से ताल्लुक़ है। और आज की जो हियरिंग हुई है उस हवाले से मैं ये चीज़ कहूँगा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो बोला है कि डिप्टी कन्वीनियर तारिक जावेद भाई का, तो जब से ही एमकेएम बनी है और इलेक्शन कमीशन में भी एमकेएम जो रजिस्टर्ड है वो उसमें भी कन्वीनियर तारिक जावेद भाई ही हैं। उसका बस एक प्रूफ उन्होंने मांगा है कि वो सबूत आप जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप ले आए, जो इंशाल्लाह ताला हम 15 मार्च को वो सबूत जो है वो इलेक्शन कमीशन से यहाँ पर जमा करवा देंगे, वो जो डॉक्यूमेंट्स जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने मांगा है। जो वकील है एमकेएम के, उन्होंने अदालत को कहा है कि एक तनाज़ा से मुतल्लिक प्रोसीडिंग्स जो हैं वो लंदन में चल रही हैं। वो प्रोसीडिंग्स थोड़ा सा आसान अल्फाज में बता दें, वो क्या हैं? लंदन में जो हमारा केस चल रहा है वो प्रॉपर्टीज़ का केस चल रहा है और उसकी हेयरिंग है इंशाल्लाह ताला 25-26 की हेयरिंग है। 26 जनवरी 25 जनवरी को 25 और 26 जनवरी को, और इंशाल्लाह ताला उसमें क्लियर हो जाएगा। और मैं साकिब भाई आपसे एक चीज़ ये कहूँगा कि एमकेएम लंदन ना कहिए, एमकेएम कहिए, क्योंकि एमकेएम सिर्फ एक है और उसके बानी और कायद अल्ताफ़ हुसैन है और अल्ताफ़ हुसैन ही आपका ये स्टांस डेफिनेटली जो है वो आपका रखने का हक है, आप कह भी सकते हैं। मैं बतौर एक सहाफ़ी की बात कर रहा हूँ कि एक चीज़ मौजूद है ग्राउंड पे जो नज़र आ रही है, तो इसलिए हम ये बात करते हैं। ये आपका हक है कि आप ये कहें और बार बार कहें। एक चीज़ मैं पूछूंगा कि उन्होंने वहाँ पे तो प्रॉपर्टीज़ का केस चल रहा है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ में ही ये चीज़ क्लियर होगी कि एमकेएम एक्चुअल कौन है, यही, क्योंकि अंदर बात जो उन्होंने की कि चार्टर में तब जो उसमें तरमीम की गई है एमकेएम के चार्टर में, जिसके बाद जो इलेक्शन कमीशन में जो पार्टी रजिस्टर्ड थी उसमें भी तब्दीलियां आई हैं, बज़ाहिर ऐसे लगता है। तो वो कह रहे हैं कि जो 25 जनवरी को लंदन में जो हेयरिंग होने जा रही है, वहाँ पर प्रोसीडिंग्स हैं, उन प्रोसीडिंग्स में ये सामने आएगा कि एक्चुअल एमकेएम कौन है, जो चार्टर में तब्दीली है, और उसके बाद यहाँ पे असिस्ट करेंगे। इसी तरह एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इन अदालतों में भी जो है फतेहाब करेगा। और लंदन की अदालतों में भी आप देख लीजिए कि कितने कितने बड़े केसेस किए गए। काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा कि हम बैग लेकर जा रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने अल्ताफ़ भाई को सुरखरू किया। इसी तरह जो अभी केस है प्रॉपर्टीज़ का, उसमें भी इंशाल्लाह ताला अल्ताफ़ भाई सुरखरू होंगे। और यहाँ पर भी इंशाल्लाह ताला जो मेरी अपनी पिटीशन फाइल की हुई है उसमें भी इंशाल्लाह ताला अल्ताफ़ भाई बैठे। अच्छा, उसमें जो उनकी जो थी बात करने पे पाबंदी है, टीवी पे नहीं दिखा सकते, उस हवाले से आपने पिटीशन फाइल की हुई थी, तो उसमें क्या बना, कोई अपडेट है आपके पास? उसकी आज की हियरिंग के बाद मुझे डेट मिलनी थी और इंशाल्लाह ताला मुझे कल या परसों में जो है उस डेट मिल जाएगी मुझे उसकी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया दानिश तस्लीम साहब, आपने एमकेएम के हवाले से जो केस है उसमें अपना मौक़िफ़ बताया कि बुनियादी तौर पर मौक़िफ़ है क्या। लेकिन सवाल वही है कि 15 मार्च को अदालत ये देखेगी कि एमकेएम के कन्वीनियर कौन है, अथॉरिटी जो मिली उनको रेजोल्यूशन के ज़रिए वो दुरुस्त है, और उसके बाद देखेंगे कि जो लंदन हाई कमीशन जो है उनको जो नहीं कर रहा, अटेस्टेशन नहीं कर रहा, तो वो क्यों नहीं कर रहा। अगर अदालत देखेगी तो अदालत उनको डायरेक्ट भी कर सकती है कि ये जो है वो अटेस्टेशन आप करें। तो ये थी आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो प्रोसीडिंग्स थी इस केस से मुतल्लिक। आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।